हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पाठशाला। दिस इज एम सर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये जो सिंबल देख रहे हो, ये एक ऊपर और एक नीचे। ओके, ये जो सिंबल देख रहे हो ये एक्चुअली इन दोनों में से कोई एक तुम लोग इंडस्ट्रियल ड्राइंग शीट के नेम प्लेट में देखे होंगे। ओके, ड्राइंग शीट में कोई कोई एक, आइदर ऊपर का दोनों और नीचे का दोनों, ये सिंबल रहता है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिंबल? क्यों ये रहता है, इसका मतलब क्या है? आज हम लोग इसको पूरा समझेंगे डिटेल में। ओके, ये ड्राइंग का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसको समझना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल। अच्छा, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को समझ लेते हैं। अच्छा, मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे दो प्लेन को परपेंडिकुलरली अलाइन है, ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ। ओके, तो इस प्लेन का नाम है एच पी, ये हॉराइजेंटली है तो इसलिए हॉराइजेंटल प्लेन, एंड इस प्लेन को बोलेंगे वीपी, वर्टिकल प्लेन। ओके, अब ऐसा प्लेन है और ऑब्जर्वर जो है हमेशा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ऑब्जर्वर जो है हमेशा यहाँ पे रहेगा, ये फिक्स्ड है। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर का पोजीशन ये फिक्स्ड है। अच्छा, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो यहाँ से शुरू होके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट किया जाता है। तो मतलब इसको बोलेंगे फर्स्ट एंगल, इसको बोलेंगे सेकेंड एंगल, इसको बोलेंगे थर्ड एंगल, एंड इसको बोलेंगे फोर्थ एंगल। तो ये चारों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के नाम से प्रचलित है। ओके, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन 1 में, 2 में सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, 3 में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, एंड 4 में फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज कंसिडर किया हुआ है कि ये जो प्लेन्स है एच पी एंड वीपी, ये ट्रांसपेरेंट है। मतलब व्यूअर यहाँ से, व्यूअर जो यहाँ पे है, यहाँ से इस तरफ का जो पार्ट है उसको देख सकता है, ये प्लेन ट्रांसपेरेंट है। ओके, ओके, तो फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे इतना याद रखना कि हमेशा यहाँ पे ये जो राइट साइड टॉप कॉर्नर है यहाँ पे व्यूअर रहेगा, और यहाँ से शुरू होगा काउंटिंग 1 और एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो अच्छा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अब कब बोलेंगे? मान लो, अच्छा इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं। अच्छा, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के अगर इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे तो कैसा आएगा? इसका जो फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट व्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा ऐसा। और टॉप व्यू ऊपर से होगा, तो ऊपर से इस प्लेन में पड़ेगा, ये ऐसा होगा। ये हो जाएगा फ्रंट व्यू, और ये हो जाएगा टॉप व्यू। ठीक है, अब ये तो 3D प्लेन में लग रहा है ना, लेकिन इसको 2D प्लेन मतलब हमारा ड्राइंग शीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए एक फिक्स्ड रूल है कि ये जो एच पी है, ये एच पी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा 90 डिग्री। तो ये घूम के ये ऊपर आ जाएगा, मतलब ये एच पी इसी डायरेक्शन में घूम के इस प्लेन के साथ मर्ज हो जाएगा, ये वीपी के साथ। ठीक है, और ये जो घूमने का डायरेक्शन है ये ऑलवेज फिक्स्ड है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो घूमने का डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है। अच्छा, अगर ऐसे इसका प्रोजेक्शन लेके अगर इसको क्लॉकवाइज घुमा दे तो ऐसा एक व्यू आएगा एक ड्राइंग शीट में। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एचपी और वीपी का इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको ऐसे एक लाइन, और ऊपर फ्रंट व्यू और नीचे टॉप व्यू। ठीक है, तो ऊपर एलिवेशन होगा और नीचे प्लान होगा। प्लान मतलब टॉप व्यू, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू। तो ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ड्राइंग। ये हो गया फास्ट एंगल प्रोजेक्शन का ड्राइंग, जिसमें ऊपर फ्रंट व्यू नीचे टॉप व्यू होगा। ठीक है,
अच्छा, अब व्यूअर्स यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे व्यूअर्स है। अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है, अगर यहाँ पे वो उसी जैसा सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाए थर्ड एंगल में, तो इसका कैसा आएगा देखो। यहाँ से दिख रहा है तो मतलब फ्रंट व्यू का इमेज यहाँ पे आएगा, और टॉप व्यू ऊपर से दिख रहा है तो टॉप व्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है। अब अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो ड्राइंग शीट में कैसा ड्राइंग आएगा, ये रेफरेंस लाइन है, और ऊपर चला गया कौन सा, ये ऊपर चला गया प्लान मतलब टॉप व्यू, और नीचे हो गया फ्रंट व्यू, नीचे हो गया एलिवेशन, और ऊपर हो गया प्लान। तो ये हो गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये याद रखना, ये हो गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं कहीं पे भी ड्राइंग यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है सेकेंड एंगल में, यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर इसका फ्रंट व्यू किधर आएगा, इधर, और टॉप व्यू किधर आएगा, इधर। अब फ्रंट व्यू टॉप व्यू, फिर ड्राइंग कैसे करोगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा एचपी को। फिर घूमने के बाद देखो, ये जो टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू आके फ्रंट व्यू के ऊपर मर्ज हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्लियर है? सिमिलर एक ही चीज फोर्थ एंगल में भी एक ही चीज होगा। कैसे? यहां पे देखो, फ्रंट व्यू कहां आएगा, इधर, और टॉप व्यू कहां आएगा, इधर। फिर ये प्लेन घूमने के बाद टॉप व्यू जाके फ्रंट व्यू के साथ मर्ज हो जाएगा, सुपर इंपोज हो जाएगा, तो कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं दिखेगा। इसीलिए सेकेंड एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन यूज नहीं किया जाता। सेकेंड एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन कहीं पे भी यूज नहीं किया जाता। ओके, समझ में आया? क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। अच्छा, तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का डिफरेंस समझ में आया। मेन डिफरेंस ये है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर आता है, टॉप व्यू नीचे रेफरेंस लाइन के, और थर्ड एंगल में जस्ट रिवर्स, टॉप व्यू ऊपर आएगा, फ्रंट व्यू नीचे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब चलो चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्राइंग सिंबल्स, जो कि हर एक इंडस्ट्रियल ड्राइंग शीट के नीचे नेम प्लेट में रहता है। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल ड्राइंग शीट के नीचे जो नेम प्लेट रहता है ना, ऐसा हर एक ड्राइंग शीट के नीचे नेम प्लेट रहता है। नेम प्लेट में सब कुछ डिटेल रहता है कि कौन सी कंपनी का, किस प्रोडक्ट का ड्राइंग है, कौन सी कंपनी का है, कंपनी का लोगो रहता है, किसने डिज़ाइन किया, किसने ड्राइंग किया, किसने अप्रूव किया, डायमेंशन का यूनिट क्या है, स्केल कितना यूज़ हुआ है, किस डेट में अप्रूव हुआ, ये सब कुछ डिटेल, और किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यूज़ किया गया है, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल, तो ये सब कुछ यूज होता है, सब कुछ लिखा हुआ रहता है नेम प्लेट में। नेम प्लेट में एक ड्राइंग शीट का डिटेल लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो नेम प्लेट में, इंडस्ट्रियल नेम प्लेट में देखोगे कि ये इन दोनों में कोई भी एक सिंबल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो सिंबल है पहले यहां पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 एंड ये नंबर 2, तो पहले नंबर 1 पे आते हैं। ये जो सिंबल है, ये सिंबल का मतलब होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। मतलब कोई भी ड्राइंग शीट में अगर ये सिंबल है नेम प्लेट में, तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि वो ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज करके किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों दिया हुआ है? देखो, ये जो चीज है, ये एक ट्रांकेटेड कोन है। ये मैं थोड़ा आइसोमेट्रिक में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, पहले एक कोन ड्रॉ कर लेता हूं। एक कोन कैसा होता है? ऐसा होता है 3D में। एक कोन ऐसा होगा। अगर हम इसको यहां पे ऐसे काट दे, यहां से काट दे, तो ये ट्रांकेटेड कोन हो जाएगा। तो ये ट्रांकेटेड कोन ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये एक ट्रांकेटेड कोन है। अब ट्रांकेटेड कोन का देखो, साइड व्यू लोगे, ये साइड व्यू लोगे तो कैसा दिखेगा? ये दिखेगा, ये छोटा वाला सर्कल के लिए, और ये बड़ा वाला, इसके लिए बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, ये छोटा वाला सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल। अगर साइड व्यू देखोगे, ठीक है, यहां पे देखो, ये साइड व्यू देखने से ये छोटा सर्कल आया और ये बड़ा वाला सर्कल आया। ठीक है, इस साइड से देखने से ही आएगा।
इस साइड से देखने से नहीं आएगा ये। क्यों? क्योंकि वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। किसी किसी को लग सकता है कि सर ये तो इस साइड से भी ऐसा ही दिखेगा। नहीं, इस साइड से दिखेगा कैसा? ऐसा एक कंटिन्यूअस लाइन का बड़ा वाला सर्कल, और छोटा सर्कल के लिए यहां पे हिडन लाइन यूज होगा। ओके, क्योंकि याद है कि हिडन लाइन किस लिए यूज होता है? कोई हिडन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस साइड से अगर देखोगे तो ये जो एज है, ये एज तो हिडन है यहां से, तो इसलिए हिडन लाइन होगा। तो मतलब इस पिक्चर का मतलब है ये साइड व्यू यहां से लिया जा रहा है ताकि दोनों सर्कल कॉन्टिन्यूअस लाइन में हो, प्रोमिनेंटली दिखे, कोई भी हिडन नहीं है, ये सर्कल भी और ये बड़ा वाला सर्कल भी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या? ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ देख रहे हो, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू किस साइड में पड़ रहा है? और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड में पड़ रहा है, ये याद रखना। ठीक है, देखो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का डिफरेंस पहले मैंने बता दिया कि फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल में ऊपर आता है, टॉप व्यू नीचे आता है, और थर्ड एंगल में उसका रिवर्स होता है, मतलब टॉप व्यू ऊपर आता है रेफरेंस लाइन के, एंड फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। लेकिन साइड व्यू कहां पे लोगे? तो साइड व्यू के लिए ये सिंबल है कि साइड व्यू में ये सिंबल बता रहा है कि साइड व्यू फर्स्ट एंगल ड्राइंग में कैसा होगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है ये कहां पे ड्रॉ करोगे तुम? ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड में ड्रॉ करोगे, ये देखो। और थर्ड एंगल, ये सिंबल है थर्ड एंगल वाला। ठीक है, ये सिंबल है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। ये सिंबल है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। यहां पे क्या बता रहा है? देखो, इस ऑब्जेक्ट को इसी साइड से देखोगे, इस ऑब्जेक्ट को, तब जाके ये पिक्चर आ रहा है। और ये पिक्चर कहां पे ड्रॉ किया हमने? इसी साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में ही ड्रॉ किया जा रहा है। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता है। ये सिंबल का सिग्निफिकेंस यही है और कुछ नहीं। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर इसमें भी कोई भी डाउट है, और वैसे भी ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो मैंने बताया, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, तो यहां तक क्लियर है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो अब क्या होगा? तो अब अगर ये समझ जाओ तुम, तो कोई भी ड्राइंग शीट देख के बता सकते हो कि ये कौन सी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया जाया है। ओके, कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अच्छा, और एक चीज बता रहा हूं, ये जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है ना, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ब्रिटिश ऑरिजिन है, इतना याद रखना, ये है ब्रिटिश ऑरिजिन। तो मतलब जितना भी कॉमनवेल्थ कंट्री है, हम लोगों को पता है इंडिया भी एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। कॉमनवेल्थ कंट्री का मतलब क्या है? कि एक टाइम में ब्रिटिश रूल किया हुआ है वहां पे। तो इंडिया भी कॉमनवेल्थ कंट्री है। तो जितना भी कॉमनवेल्थ कंट्री है वहां सब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज होता था। ओके, और ज़्यादातर यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्री में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज होता है। लेकिन आज की दुनिया में जितना ग्लोबलाइज हो चुका है, सब कुछ मिक्स हो चुका है, तो कहीं पे भी यूज हो सकता है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये ड्राइंग शीट के नेम प्लेट में मेंशन होना जरूरी है, ये मैंडेटरी है कि तुम कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर रहे हो, ये वहां पे मेंशन होना चाहिए नेम प्लेट में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।